कैसे? शशि कला रानी राजा की सुनो अगाड़ी बात नहीं, एक भी पुत्र भूप के कन्या हो गई सात। सज्जनों, मणिपुर में राजा मुकुंद राज करते थे। राजा मुकुंद के घरवाले का नाम शशि कला था। शशि कला के गर्भ से 7 कन्याओं का जन्म हो गया, लेकिन पुत्र एक भी नहीं हुआ। मार लो। सज्जनों, रानी शशि कला के गर्भ से 7 कन्याओं का जन्म हो गया, लेकिन पुत्र एक भी नहीं हुआ। पुत्र न होने के कारण राजा और रानी रात दिन चिंता में रहते थे। एक रोज रानी शशि कला राजा मुकुंद से कहती है, महाराज 7 कन्या हो गई, लंबा चौड़ा अपना राज है, बिना पुत्र के बेकार है। कोई ऐसा उपाय करो, कम से कम घर में एक पुत्र तो हो। रानी कहती है, महाराज अपना जो कुलगुरु है महात्मा अरुणदास, आप उसके पास में जाओ, हो सकता है वो कोई विधि बता दे। सज्जनों, रानी के कहने से राजा मुकुंद जंगल में जाकर महात्मा अरुणदास को ढूंढकर महलों में लेकर आ जाता है और रात दिन सेवा में लग जाता है। एक रोज महात्मा को दया आ गई, राजा से कह दिया कि राजा पुत्र तो एक हो जाएगा, लेकिन 15 साल बाद में मर जाएगा। सज्जनों, आइए महात्मा के वरदान से राजा को कैसे एक पुत्र होता है और कैसे उसके 15 साल में मृत्यु होती है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा इस कथा के माध्यम से। कैसे दुनिया में, इस संसार में किसी का कोई नहीं है। अपन कहते हैं मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा इस कथा के माध्यम से इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है। तो रानी शशि कला राजा मुकुंद से क्या कहती है? रे क्या कहती है भैया? कि कन्या होगी 7 बलम को जन्मो राज चला बाड़ो। कैसे कैसे मेरे भैया? मेरे कन्या होगी 7 बलम को जन्मो राज चला बाड़ो। मोकू मैलन में को दिखे मम्मी के बाड़ो। कन्या हो गई 7 बलम को जन्मो राज चला बाड़ो। मोकू मैलन में को दिखे मम्मी के बाड़ो। कन्या 7 बलम को जन्मो राज चला बाड़ो। मोकू मैलन में को दिखे मम्मी के बाड़ो। ये तो कर्म का लेख है, कोई सके नहीं मेटे है, नगरी में हल्ला हो गयो भैया। 9 महीना पीछे शशि कला रानी के छोरा हो गयो। कैसे? महलन में भई खुशी अपार, महलन में भई खुशी अपार, हिलमिल मंगल गावे नारे। 7 बहन खुशी भई मन में, और मारे खुल गए बाग, वीर ने जन्म लियो महलन में। कैसे? शशि के समान बढ़तो जावे, शशि के समान बढ़तो जावे, छोरो लोठो हो तो आवे। जाने कोई किरण खिली सूरज की, अरे धीरे धीरे उम्र वाकी हो गई 8 वर्ष की। कैसे? जाने कई खेल करो बिदना ने, जाने कई खेल करो बिदना ने, राजा रानी दोनों जाने। संत को कभी न बचन टरेगो, और 15 साल बाद में निश्चय या पुत्र मरेगो। भैया गिन गिन दिन उंगलिन में धर लो, गिन गिन दिन उंगलिन में धर लो, या का लाड चाव सब कर लो। मन में ऐसो मतो उपायो, और 11 साल की उम्र में वाको राज तिलक करवायो। कैसे? बेटा को लियो ब्याह रचाई, बेटा को लियो ब्याह रचाई, सुंदर राजकुमारी आई। सुनो अब लगी 15वीं साल, अरे थोड़ा सा दिन घटे बिगड़ गए इंद्र प्राणी के हाल। कैसे? कर कर याद फटो जावहिया, कर कर याद फटो जावहिया, रोटी पानी छोड़ सब दिया।
नैन से आंसू टप 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 के। अरे एक घड़ी नहीं चैन पड़े महलन में इत वित भटके। भैया काया दोनों की सूख गई है, काया दोनों की सूख गई है, बेटिन को कुछ पतो नहीं है। आखिरी दिन सुन हुआ अखेटा, अरे वो रंग महल में मौज उड़ावे बे दोनों बहु बेटा। कैसे अब दे दियो काल ने फटको। सज्जनों, धीरे धीरे उस बालक की उम्र 8 वर्ष की हो गई। 11 साल की उम्र में राज तिलक हो गया, शादी हो गई, एक सुंदर दुल्हन घर में आ जाती है। इधर को धीरे धीरे समय गुजरता गया, 15 साल पूरी होने को आ गई। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? अब दे दियो काल ने फटको। कैसे? अरे अब दे दियो काल ने फटको, वाका चलो मुंड में चटको। माचो शोर देख पल भर में, अरे वह गिरो धरण घस खाए, कुंवर के प्राण उड़े मिंटन में। भैया अब सुनो हुयो रणवास उदासी महलन में छाई। कैसे? और देख पति की लाश एकदम बदरा डकराई रे, पण आती जाती छोड़ बल में। भैया सज्जनों, 15 साल पूरी होते ही राजकुमार खत्म हो गया। उसकी घरवाली अपने पति की लाश को गोदी में उठाती है और विलाप करती है। देखिए क्या कहती है रे, क्या कहती है भैया? के आती जाती छोड़ बलम अध पर मैं दो को दे गो रे। कैसे? मोगु आती जाती छोड़ बलम अध पर मैं दो को दे गो रे। काजल आँखन को हाथन की मेहंदी ले गो रे। आते जाते छोड़ बलम अध पर मैं दो को दे गो रे। काजल आँखन को हाथन की मेहंदी ले गो रे। आते जा छोड़ बलम अध पर मैं दो को दे गो रे। काजल आँखन को हाथन की मेहंदी ले गो रे। आती जाती छोड़ बलम अध पर मैं धोको देगो। अरे काजल आँखन को हाथन की मेहंदी ले गो। एक बात और कहती है, अपने पति के मरने पर अपनी सासू माँ के पास में पहुंच जाती है और देखिए क्या कहती है रे, क्या कहती है भैया? कि सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ो बदला। कैसे? अरिया सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ो बदला। ठाडी रोवे ओ दुखारी धन आबला। सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ो बदला। ठाडी रोवे ओ दुखारी धन आबला। सासू बेटा ने गजब फाड़ो बदला। ठाडी रोवे ओ दुखारी धन आबला। राजा रानी चिल्लायक सातों बहन पछाड़े खा रही। भैया और ले गोदी में लाश बिचारी वहां भद्रा रुदने मचा रही। कैसे? पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। घरवाली अपने पति की लाश को लेकर गोदी में महलों में बैठ जाती है। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और घरवाली विलाप करने लग जाती है। और देखिए क्या कहती है रे, क्या कहती है भैया? एरे मोकू छोड़ गो अकेली बार तारे जमारो कैसे काटू या घरों में। एरे मोकू छोड़ गो अकेली बार तारे जमारो कैसे काटू या घर में। ये मोकू छोटे से बोकर गोरांड सूरत तेरी आवे के भर भर में। ये मोकुलोड़े से बोकर गोरांड सूरत तेरी आवे के भर भर में। ये हाथन कियो में दिलाए छेद छेद दे कदराया घन को। ये हाथन कियो में दिलाए छेद छेद दे कदराया घन को। ये माथा की बिगाड़ी मांग फोड़ दियो छूड़ो हाथन को। ये माथा की बिगाड़ी मांग फोड़ दियो छूड़ो हाथन को।
कैसे भैया? अब वह हाय हाय डकराए रे बिचारी की छाती सी फाटे। कैसे? अरे ईश्वर को दे रही दोष बाल क्यों हद पर मैं काटे हो। सासू तेरा बेटा जाने का जब भड़ बदला तो दादी रोवे तू प्यारे राने आवेला। सासू के बेटा ने का जब भड़ बदला तो दादी रोवे तू प्यारे राने आवेला। कि हाय हाय डकराए बेचारी की छाती सी फाटे। अरे ईश्वर को दे रहे दोष बाल क्यों अध पर मैं काटे। कहने लगी रे भगवान, अरे भगवान ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया? अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और मैं विधवा हो गई। और देखिए क्या कहती है। क्या कहती है भैया? बदरा रुदन मचाए बिकल परिवार सटेटो हो गयो भैया और हरि गति अपरंपार महात्मा अरुण दास आ गयो। कैसे? सजना, जब राजा मुकुंद के महल में पुत्र की लाश पड़ी हुई थी, पूरा परिवार रो रहा था। उसी टाइम उसी रास्ते से महात्मा अरुण दास जी जा रहे थे। जब महात्मा ने राजा के महल में रोने की आवाज सुनी, विचार करने लगा रे चलो चल के देखना चाहिए क्या मांझ रहा है। महलों में चला गया, जाकर के देखा पुत्र की लाश पड़ी हुई है, पूरा परिवार रो रहा है। महात्मा को देखते ही पूरा परिवार महात्मा के चरणों में गिर गया। कहने लगा रे महाराज, अरे महाराज हमारे बेटे की बजाय हम में से किसी को भी मार लो, लेकिन हमारे बेटे को जिंदा कर दो। सजनो, राजा मुकुंद कहता है महाराज मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। उसकी माता भी इसी बात को कहती है। पूरा परिवार महात्मा के सामने एक ही बात को रख देता है कि महाराज हम में से किसी को भी मार लो, लेकिन हमारे बेटे को जिंदा कर दो। सजनो, जब महात्मा ने परिवार वालों की ऐसी बात सुनी, विचार करने लगा कि परिवार का तो पुत्र से काफी लगाव है। अरे अपने बेटे के लिए पूरा परिवार मरने को तैयार हो गया, इस परिवार की तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो सजनों आइए, महात्मा अरुण दास उस परिवार की कैसे परीक्षा लेता है और कौन मरता है अपने बेटे के लिए, आप सुनोगे इस कथा के माध्यम से। राजकुमार की पत्नी हाथ जोड़कर महात्मा के सामने खड़ी हो जाती है और देखिए क्या कहती है रे छोरा। क्या कहती है भैया? रे 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 मेहंदी हाथन की को छूटी किस्मत फूटी। कैसे कैसे मेरे भैया? रे 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 मेहंदी हाथन की को छूटी किस्मत फूटी। कैसे? ओ बे माता ओ बैरण कद को बैरण काढ़ो। रे रे मेहंदी हाथन की को छूटी किस्मत फूटी। याद होवे माता हो बेरा काहे को बैरण काढ़ो। रे 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 धीरे धीरे रे 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 बोलो झेलो रे रे माता हो बैरण काहे को बैरण काढ़ो। धीरे धीरे मेहंदी हाथन की को छूटी किस्मत फूटी। याद होवे माता हो बैरण काहे को बैरण काढ़ो। सजनाओ, अपने बेटे की बजाय जब पूरा परिवार मरने को तैयार होता है, तो महात्मा अरुण दास उस परिवार को क्या विधि बताता है और आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए क्या कहता है महात्मा। क्या कहता है भैया?
अरे कहिए ऊपर ऊपर की बात कोई नहीं मरे कोई के। ओ सलाम भैया अरे कहिए ऊपर ऊपर की बात कोई नहीं मरे कोई के। ओ सलाम भैया अरे कथे रो तू उपाय बतलाए मानो मेरी बात का जिंदो राजकुमार हो जाए। भैया अरे धीरज धरो मती घबराओ जाओ एक कटोरो जाओ भैया। अरे कवा बोलो अब साफ कराए साधु बोलो सुनो दूध लो 1.25 किलो मंगवाए। भैया अरे कटोरो दूध लियो मंगवाए लाश पे 7 बार उसराए। भैया अरे दूध पूजो कोई पी जावे भैया जिंदो हो जाए राजकुमार और पीवालो मर जावे। भैया बैठो बैठो सब परिवार कुटुंब के पिता और भाई। भैया ले गोदी में ले गोदी में ले गोदी में भैया ले गोदी में लाश पति की बैठी खास लुगाई। रे ओ रे माता हो अबे को रे दिनारो तेरे तेरे मैंने रात नगी को तूते हो किस बात तूते आते हो रे माता हो अबे को रे दिनारो। कि ये ऊपर ऊपर की बात ये ऊपर ऊपर की बात कोई नहीं मरे कोई के साथ ठहरो दू उपाय बतलाए और मानो मेरी बात का जिंदो राजकुमार हो जाए। धीरज धरो मती घबराओ जाओ एक कटोरो लियाओ वाको ल्योब साफ कराए और साधु बोलो सुनो दूध लो 1.25 किलो मंगवाए। कटोरो दूध लियो मंगवाए लाश पे 7 बार उसराए। दूध को जो कोई पी जावे थारो जिंदो हो जाए राजकुमार और पी वालो मर जावे। कब बैठो सब परिवार बैठो सब परिवार कुटुंब के पिता और माई। अरे ले गोदी में लाश पति की बैठी खास बुराई। महात्मा ने कह दिया भाई रोने से काम नहीं चलेगा। मैं एक विधि बताता हूं। एक 7 कटोरा मंगवा लो और उसमें 1.25 किलो दूध भरवा लो और इस लाश पे 7 बार उसार लो। जो इस दूध को पी जाएगा पीने वाला तो मर जाएगा तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। सज्जनों जब परिवार वालों ने महात्मा के मुंह से दूध पीने की बात सुनी पूरा परिवार एकदम से रोता हुआ बंद हो गया। पूरे परिवार की गर्दन नीचे को हो गई। सबके एकदम ब्रेक से लग गई। और भाई मरने से तो देखो सबको डर लगता है। चला कि कोई नहीं मरता है। आज सु या 5-7 दिन पहले थोड़ी सी बरसात होगी जी मारा मारी भी अधी होगी जी। या बरसात में एक 1.5 ब्लाइंड को सांप मेरा कमरा में घुस गो। मेरा खाने एक डोकरो बैठे जो मैंने डोकरा फिर डंडो उठा और ये सांप को तो कमरा में से बाहर काट दे रखे मार दे। लेकिन डोकरो मुंह से पहला कमरा में निकल बाहर भागो को बेटा सामना सो आओगे तो पहले 13 नंबर ले। जबकि वह डोकरा कहीं हो जाता तो हमारा कोई फर्क को पड़े लेकिन वह भी निकल भागो। तो मरने से सबको डर लगता है। जब महात्मा ने परिवार वालों से दूध पीने की बात कही पूरा परिवार एकदम से रोता हुआ बंद हो गया। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया। कोई पिए नहीं दूध कटोरा को ले रे महात्मा डोलता भैया और पीबा की कई बात कुटुंब का मोंडा सु नहीं बोलता। कैसे रोता डटा धीर अब धर ली रोता डटा धीर अब धर ली नीची नाड़ सबन ने कर ली। कटोरा को राजा मुंह सरकायो अरे चौथो पण आ गयो तुम्हारो याकू तुम पी जाओ। कैसे महात्मा ने उस दूध के कटोरे को उसके पिताजी की तरफ कर दिया। राजा मुकुंद की तरफ कर दिया। कहने लगा महाराज तुम्हारा तो चौथा पण आ गया इस दूध को तुम पी जाओ।
तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन राजा क्या कहता है रे? क्या कहता है भैया? वाकी छाती चली नहीं है। कैसे? वाकी छाती चली नहीं है, आंख राजा ने मीच लई है। या कुटुम को कुण देखे भाले गो, अरे या छोरो नादान राज को किसा संभाले गो। कैसे? राजा ने तो अपना रास्ता निकाल लिया। कहने लगा रे महाराज, अगर या दूध को पीर में मर गो तो या बालक तो भी नादान है, लंबो चौड़ो मेरो राज है, या सो मेरो राज को चले। अरे महाराज मैं तो या दूध को कोपियो। राजा ने मना कर दिया। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? बाबा जी को हंसी आई। कैसे? बाबा जी को हंसी आई, या बेटी छोरा की माई, कटोरा को मैया मुंह कर दियो। अरे ले तू पी जा दूध, कोख तेरी सु जन्म यान लियो। भैया या है तेरो कुंवर हजारी, या है तेरो कुंवर हजारी, आखिर तू या की महतारी, दूध पी करके तू मर जाएगी। अरे तेरो हो जा नाम, पुत्र की काया अमर हो जाएगी। कैसे? पिताजी के मना करते ही महात्मा ने उस दूध के कटोरे को उसकी माता राम की तरफ कर दिया, उसके मैया की तरफ कर दिया। कहने लगा रे मैया, तूने तो उसको 9 महीने तक तेरी कोख में रखा है, तेरा ये बेटा है, इस दूध को तू पी जा, तू मर जाएगी, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तुझको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मैया कहीं बोली रे? कहीं बोली देखा? मैया बोली लो रे बाजो। कैसे? मैया बोली लो रे बाजो, झेर कुण पिए देख बड़बा दो, बुढ़ापा में या कालो लग जागो। अरे वो तुम्हारी कृपा, पुत्र तो और दूसरो हो जागो। कैसे? मैया ने भी मना कर दिया। खेबा लग रहा बाबा जी, अगर यह दूध को पीर में मर गई तो सवारे दिनों क्या सु पहला तो सारा गांव में रोड़ हो जाएगो। डोकरी पे पतो कौन जाना कहीं कुम्मत बनेगी जो जहर खार मर गई। अरे महाराज थारी कृपा थारी दया रही तो बालक तो और पैदा हो जाएगा। कहीं बोली? कहीं बोली देखा? वो ये तुम्हारी कृपा, पुत्र तो और दूसरो हो जागो। भैया अब मन में करे विचार, सोच में पड़ गो ब्रह्मचारी। कैसे? वह कुछ दे रहे है धिक्कार, धन्य जनवाली में तारी रे, ठाला रोवे रोजड़ा। भैया महात्मा कहने लगा री मैया, अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रही थी कि महाराज मुझको मार लो और मेरे बेटे को जिंदा कर दो, अब इतनी सी देर में क्या हो गया? क्या कहता है महात्मा? क्या कहता है भैया? अरे ले थालाई रोवे रोजना, जनवाली नहीं है सोदी में। कैसे कैसे कैसे? ठालाई रोवे रोजना, जनवाली नहीं है सोदी में। आछो पोला यो नंदलाल खिलायो गोदी में। ठाला रोए रोजना, जनवाली नहीं है सोदी में। आछो पोला यो नंदलाल खिलायो गोदी में। ठाला रोजना, जनवाली नहीं है सोदी में। आछो पोला यो नंदलाल खिलायो गोदी में। मन ही मन सोचे ब्रह्मचारी। भैया मन ही मन सोचे ब्रह्मचारी, वाह भाई रे महतारी, या की नारी की करूं अजमाश। तेने गोदी को दियो पटक, डोकरी करे पेट का की आस। कैसे? साधु बोलो भद्रा नारी, साधु बोलो भद्रा नारी, तू या की प्राणन सु प्यारी। दूध पी जन्म तेरो सुधरेगो, अरे सीधी जाए स्वर्ग में, जिंदो पति तेरो हो जागो। भैया मैया ने मना कर दिया, पिताजी ने मना कर दिया। महात्मा ने उस दूध के कटोरे को उसकी घरवाली की तरफ कर दिया। कहने लगा, तूने तो इसके साथ में 7 फेरे खाए हैं, तेरा ये पति है, इस दूध को तू पी जा, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, तुझको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन घरवाली काई बोली रे? काई बोली देखा? नारी बोली लो रे बाजो। कैसे? नारी बोली लो रे बाजो, दूध कुड़ पिए देख बड़ बाजो, मैं इनको बिल्कुल नहीं अदाऊं। अरे 13 दिन की बात, फिर मेरा पियर में चली जाऊं। कैसे? केवल लगी रे बाबा जी, या तो बाप नाटको या कि जनवाली मेहतारी नाटकी। अरे महाराज मैं तो या घर में काले आई हूँ और मुंह कुदाला घर को अच्छा बुरा कोई पतो को।
और मैं इनको ज्यादा परेशान को करूं महाराज, 13 दिन की बात है, 13 दिन बाद से मैं तो मेरा घर गान के चली जाऊंगी, लेकिन यह दूध को नर्स को भी मना कर दिया। देखिए क्या कहती है, क्या कहती है भैया? 13 दिन की बात फिर मेरा पियर मैं चली जाऊं। कैसे? खोदा खोदा दुनिया भर का, वन खोदा खोदा दुनिया भर का, सबड़ा नाट गया हुआ का घर का, खे साधु से तुम पी जाओ, अरे तेरो है या चेलो जग में अमर नाम कर जाओ। कैसे? अब कोई पिए नहीं दूध, महल में सन्नाटो छायो भैया। वह सारा कुटुंब ने देख कटोरा को बाबा महू सरकायो रे, पण तू पी जाने बाबा जी। कैसे? सजना पूरे परिवार ने दूध को पीने से मना कर दिया और सबने मिलकर उस दूध के कटोरे को महात्मा की तरफ कर दिया। खेबा लगे रे बाबा जी, तेरा आगे नाथन पाछे जियोड़ो, या दूध को तू की पी जाए ना, तेरा दुनिया में नाम हो जाएगा, चेला पे गुरु कुर्बान हो गयो। क्या कहते परिवार वाले? क्या कहते हैं भैया? कि तू पी जाने बाबा जी, कुण आगे पीछे रोबालो। कैसे? या तू पी जाने बाबा जी, कुण आगे पीछे रोबालो, जिंदा हो जागो मणिपुर को राज चला बालो। तू पी जाने बाबा जी, कुण आगे पीछे रोबालो, जिंदा हो जागो मणिपुर को राज चला बालो। तू पी जाने बाबा जी, कुण आगे पीछे रोबालो, जिंदा हो जागो मणिपुर को राज चला बालो। सुन के बचन भीगे नयन, भेड़ा पछाड़े खा रही भैया। जो को करो विश्वास वा भो जाई भैरणे नाटगी। कैसे? सजना जब पूरे परिवार ने दूध को पीने से मना कर दिया और सबने मिलकर उस दूध के कटोरे को महात्मा की तरफ कर दिया, इस नजारे को राजा मुकुंद की 7 बेटी, उस राजकुमार की 7 बहन महल के कोने में बैठी हुई देख रही थी। विचार करने लगी, मैया ने मना कर दिया, पिताजी ने मना कर दिया, अरे भौजाई के ऊपर थोड़ा सा विश्वास था, लेकिन भौजाई ने भी मना कर दिया। 7 बहन अपनी माँ बाप और भौजाई के बारे में क्या कहती हैं और कौन पीता है उस दूध को, आइए आप सुनोगे इस कथा के माध्यम से। राजकुमार की 7 बहन अपनी माँ बाप और भौजाई के बारे में क्या कहती है रे छोरा? क्या कहती है भैया? तेरे माई बाप मरो बखड़ला। कैसे? तेरे माई बाप मरो बखड़ला, मरो चाहे भौजाई रे, बाप मरो बखड़ला, मरो चाहे भौजाई रे। मैं पी जाऊं या दूध बचे या मेरो भाई रे, मैं पी जाऊं या दूध बचे या मेरो भाई रे। गोदी में वीर की लाश बहन मारी रुदन बचावे रे, गोदी में वीर की लाश बहन मारी रुदन बचावे रे। भाई की सबसे छोटी बहन दूध घट घट दी जावे रे, भाई की सबसे छोटी बहन दूध घट घट दी जावे रे। और कैसे भैया? अब वह मरी वीर पे बहन जीवन तो कर दियो भाई को। कैसे? अरे वह भाई फोड़े मुंड देख बैठा जाए, तू भी जाने बाबा ने आगे पीछे रोबालो, हो जाए तो मणिपुर को राज चला मारो। तू भी जाने बाबा ने आगे पीछे रोबालो, हो जाए तो मणिपुर को राज चला मारो। मरी वीर पे बहन जीव तो कर दियो भाई को,
अरे वाह भाई, थोड़े मुंड देख भेड़ा मा जाई को सजनों, जब पूरे परिवार ने दूध को नहीं पिया तो राजकुमार की सबसे छोटी बहन राजा मुकुंद की सबसे छोटी बेटी आगे आई, उस दूध के कटोरे को उठाया और गटक गटक पी गई। दूध को पीते ही बहन तो खत्म हो गई, भाई जिंदा हो गया। बाबा जी ने कहा भाई तुम्हारा काम सिद्ध हो गया, अब मुझको जाने की आज्ञा दो। क्या कहता है महात्मा? क्या कहता है भैया? बाबा जी ने वचन उच्चार्यो। कैसे? बाबा जी ने वचन उच्चार्यो, कार्य होगो सिद्ध तुम्हारो, अपनी अंतरे आत्मा सुख दो। अरे वानू बोलो बाबा जी अब मैं जाऊं, छुट्टी दे दो। भैया भाई खे आंसू भरने न, भाई खे आंसू भरने न, मेरी मरी पड़ी या बहन या उल्टो हो गयो घोटालो। अरे वाह बाबा जी सु बोलो मेरे लगो जन्म तक कालो। कैसे? या तू दे दो जीवन दान, या तू दे दो जीवन दान, नहीं मैं फिर तजूंगो प्राण। बोलो संत फिर मुस्काई, अरे या है तेरी जामन जाई, तू है या को भाई। भैया विधि को है ऐसा मंजूर, विधि को है ऐसा मंजूर, एक को मरना पड़े जरूर, झूठी नहीं सत्य मेरी कहना। अरे वानू बोलो बाबा जी जीव तो तू रह ले चाहे बहन। कैसे? सुनकर बाबा जी की बात, सुनकर बाबा जी की बात, कुंवर ने लई कटारी हाथ, खुद के मारी खेच कटार। सजना जब महात्मा ने जाने की कही तो राजकुमार चरणों में गिर गया, कहने लगा रे महाराज ये तो अन्याय हो गया, ये तो मेरे जन्म जन्म का दाग लग गया, या तो मेरी बहन को जीवन दान दो अन्यथा मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। महात्मा कहने लगा भाई राजकुमार तो विधि का विधान है, एक को तो जरूर मरना पड़ेगा, या तो तू जिंदा रह ले या तेरी बहन जिंदी रह ले। सजनों महात्मा की बात सुन के राजकुमार ने अपनी कटार निकाली, गर्दन में मार ली, नीचे गिर गया। रानी शशिकला उसकी माता भाग करके आई, अपने बेटे को गोदी में उठा लिया। लेकिन सज्जनों अंतिम टाइम राजकुमार अपनी माता से दो शब्द क्या कहता है और आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए क्या कहता है राजकुमार अपनी माँ से। क्या कहता है भैया? ए रोवे मतिए। कैसे? ए रोवे मतिए, ओ जामन रियो बोली हंसा उड़वालो। रोवे मतिए, ओ जामन रे बोली हंसा उड़वालो। रोवे मतिए, ओ जामन रे बोली हंसा उड़वालो। ए रोवे मतिए। कैसे? ओ जामन रियो बोली हंसा उड़वालो। रोवे मतिए, ओ जामन रे बोली हंसा उड़वालो। रोवे मतिए, ओ जामन रे बोली हंसा उड़वालो। मुट्ठी बांधर आयो माई मेरी जागो खाली हाथ, अरी सुन जागो खाली हाथ। कैसे? अरे तू मत घबराव मेरी जामन तेरो तीर लोगी तेरो साथ। रोवे मतिए, ओ जामन रे बोली हंसा उड़वालो। रोवे मतिए, ओ जामन रे बोली हंसा उड़वालो। पत्तो टूटो डाल सूख कोई ले गई पवन उड़ाए, माँ तो मेरी ले गई पवन उड़ाए। कैसे? अरे अब का बिछड़ा कब मिलेगा, दूर पड़ेगा जाए। रोवे मतिए, ओ जामन रे बोली हंसा उड़वालो। रोवे मतिए, ओ जामन रे बोली हंसा उड़वालो। सुनकर बाबा जी की बात कुंवर ने लई कटारी हाथ, खुद के मारी खेच कटार।
अरे वह राजकुमार ने देखो अपनी गर्दन लइए उतारे। कैसे? अब खोटा निकसा मात पिता खोटी निकसी घर की नारे। कैसे? अरे या दुनिया में सबसो सच्चो भाई बहन को प्यारे हो। तू भी जाने बाबा जी को आगे पीछे रोमालो रोज तो राज सलामालो। तू भी जाने बाबा जी को आगे पीछे रोमालो रोज तो राज सलामालो। के खोटा निकसा मात पिता खोटी निकसी घर की नार और या दुनिया में सबसे सच्चो भाई बहनन को प्यार। अब तो राजा मुकुंद के महल में दो दो लाश हो गई। राजा मुकुंद महात्मा के चरणों में गिर गया, कहने लगा अरे महाराज ये तो अन्याय हो गया, इसका तो कोई निवारण बताओ। महात्मा ने कहा राजा पहले वचन दो। सज्जनों राजा मुकुंद महात्मा अरुणदास को वचन दे देता है। तो देखिए महात्मा क्या कहता है और आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए क्या कहता है महात्मा। क्या कहता है भैया? साधु खे मेरो वचन अखीर भैया साधु खे मेरो वचन अखीर लाश तेरा बेटा की चीर कर दे छोटा छोटा टूक। अरे वानू बोलो बाबा जी मोकू लगी जोर की भूख। कैसे? कोई हांडी में आत जमा दे धर दे चूल्हा पे रंद बांधे राजा धरण पछाड़े खावे। अरे या लाश पुत्र की हाथन सुबाई कैसे चीरी जावे। कैसे? राजा रानी रहे चिल्लाए छेऊ भेड़ा रही डकराए या साधु ने करी अत की। अरे वाकू का ही ठीक परीक्षा या हो रही सत्य की। भैया पुत्र को चीर दियो है भाई धरी चूल्हा पे आग बढ़ाई वो वे नहीं सत्य की हारे। अरे वह छोरा की काया कर ली रांड रोड के प्यार। कैसे? आत्मा सुत की दही सिजाई आत्मा सुत की दही सिजाई हांडी चूल्हा सु उतराई। संत खे बचन मान ले मारा। अरे वह अरुण दास ने कही रे भूपतु थाली लगवा 12। भैया महात्मा के कहने से राजा मुकुंद ने अपने बेटे की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके हांडी में सिजो दिया। जब रंध के तैयार हो गई महात्मा ने कहा राजन को 12 थालियों में परोस दो। राजा बचनों में आ गया, उसने ऐसा ही किया। तो देखिए आगे महात्मा और क्या कहता है। क्या कहता है भैया? दोनों राजा रानी आओ। कैसे? दोनों राजा रानी आओ यहाँ बैठो प्रसादी पाओ। भूप तेरी छह बेटी बुलवा ले और कह दे ये लो देर भोटिया छोरा की भोजन पाले। कैसे? छोरा की कोरानी रोवे सबसु हो जो मोसू होवे छोरी छेव नहीं गोड्या आवे। अरे या आँखन देखो जामन जायो कैया खायो जावे। भैया अब 9 थालिन में 9 घर का एक थाली बाबा की। कैसे? अरे 10 जना गया बैठ हाल 2 थाली रह गई बाकी। तू भी जाने बाबा जी को आगे पीछे रोमालो रोज तो हो जा तो मन को राज सलामालो। तू भी जाने बाबा जी को आगे पीछे रोमालो रोज तो हो जा तो मन को राज सलामालो। कि 9 थाली में 9 घर का एक थाली बाबा की और 10 जना गया बैठ हाल 2 थाली रहेगी बाकी। 10 थालियों में तो 10 घर के बैठ गए। 6 तो राजा मुकुंद की बेटी बैठ गई। राजा मुकुंद और रानी शशिकला बैठ गए। महात्मा अरुणदास बैठ गए। राजकुमार की पत्नी बैठ गई। 10 थालियों में 10 घर के बैठ गए लेकिन फिर भी 2 थाली बाकी रह जाती है। देखिए अंत में क्या होता है। क्या होता है भैया? ये पुरसी थाली तरसेगी। कैसे? ये पुरसी थाली तरसेगी बादली सत की अब बरसेगी। भूप क्यों मन को कर रियो मेलो। अरे बे दोनों भाई बहनन को राजा पाड़े जोर सु हेलो। भैया मुख से बोली नहीं कड़े है छाती का 9 टूक उड़े है। मुफ नहीं हेलो पाड़ो जावे। अरे या हांडी में रंजो धरे वा छोरो खासू आवे। कैसे? कैडी छाती कर लई भाई। कैडी छाती कर लई भाई नृप ने झट आवाज लगाई।
हरि का पार कोई नहीं पाया और सुनी टियर नहीं करी देर महलन में सु उतराया। कैसे? बेड़ो कुटम हुयो पल भर में गिर गए साधु के चरणन में। संत से करिए सच्ची प्रीत, अरे कोई नहीं हरा बाड़ो भाई होए सत्य की जीत। भैया सब अपनो अपनो करे कोई नहीं पिता पुत्र नारी। कैसे? अरे यू राम खिलाड़ी कहे कि दुनिया मतलब की सारे हो तू भी जाने बाबा जी थोड़े आगे पीछे रो वालो थोड़े दो जागो मन को राज सदा वालो तुम भी बाबा जी थोड़े आगे पीछे रो वालो थोड़े दो जागो मन को राज सदा वालो। सुजनो, इस कथा से सुनने को यही मिलता है कि भाई बहन जैसा प्रेम इस दुनिया में कोई में नहीं है और संतों से सच्ची प्रीत करनी चाहिए और सारा मतलब का संसार है, कोई किसी का नहीं है। देखिए कैसे कैसे? सब अपनो अपनो करे कोई नहीं पिता पुत्र नारी। कैसे? अरे यू राम खिलाड़ी कहे कि दुनिया मतलब की सारे बाबा जी थोड़े आगे पीछे रो वालो थोड़े तो जागो मन को राज सदा वालो तू भी बाबा जी थोड़े आगे पीछे रो वालो थोड़े तो जागो मन को राज सदा वालो। सज्जनों, आज के युग में गुरु सास ससुर माँ बाप की सेवा करना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे कैसे? कि सास ससुर की सेवा कर लो 7 जन्म सुख पाओगी। कैसे? सास ससुर की सेवा कर लो 7 जन्म सुख पाओगी। तुम भी सास बनोगी जब खासू रोटी खाओगी। सास ससुर की सेवा कर लो 7 जन्म सुख पाओगे। तुम भी सास बनोगे जब खासू रोटी खाओगे। सास ससुर सेवा कर लो 7 जन्म सुख पाओगे।